नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम राम। दोस्तों, आज दरोगा जी की डायरी यानी जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू किया था, जिसमें मेरा यह उद्देश्य था कि मैं अपनी जर्नी को आपके साथ साझा करूंगा, जिससे जो हमारी आने वाले भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और जो हमारे साथी हैं उनकी यादें ताज़ा होगी, क्योंकि जर्नी तो हम सबकी सेम ही रही है। पहले दो वीडियो में एक वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी, कैसे मैंने पढ़ाई किया था, टाइम को यूटिलाइज कैसे किया था। और उसके बाद वाले वीडियो में मैंने ये बता दिया कि मेरा एग्जाम डे का परफॉर्मेंस कैसा था। तो अब उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम दे के मैं घर आया, पहले 2 दिन खूब दबा के सोया, 16 घंटे 17 घंटे, मतलब जितना मैं सो सकता था इतना सो गया कि फिर सोते सोते थक गया। ये वो चलो भाई उठ लो, थोड़ा टहल लो, इतना सोया। और उसके बाद मैंने अपने दूसरा टारगेट पूरा किया। मैंने जो इतने दिनों में मूवीज़ वेब सीरीज़ नहीं देखी थी, जो छोड़ रखा था, मैंने उसको शुरू किया निपटाना। भाई साहब, भोजपुरी से शुरू किया, साउथ तक गया, साउथ से फिर हिंदी पे आया, हिंदी से हॉलीवुड तक गया। तब तक वेब सीरीज देखी जब तक मेरा कोटा पूरा नहीं हो गया। जब वो वेब सीरीज आने लगी जो मेरी समझ से बाहर थी, यानी मेरे दिमाग से ऊपर निकल रही थी, मतलब इवन मैंने टेनेट नाम की एक मूवी आई, वो भी देख डाली। 2 बार देखी, दोनों बार मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इतना मूवी मैंने देखा। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आया। ये सब होते होते हमारा आंसर किया गया, यानी 10 दिसंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 दिसंबर को अपना आंसर किया गया था। आंसर के दिन में 2 बजे के आसपास आ गया था, और उस समय मैं एक ग्रुप में था, अंकित भाटी सर के टैलेंट ग्रुप बोला जाता था उसको, तो उसमें मैं था। उसकी चैट ऑन हुई, देखा उसमें मैसेज पे मैसेज गिरे जा रहे हैं, आंसर की आ गई। और अब मैं इससे पहले का आपको किस्सा बताऊँ। जब मैं पेपर दे के निकला 130 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। मैं सोचा यार, हो सकता है मैं इस भर्ती का टॉपर न बन जाऊँ, क्योंकि पिछली बार जो टॉप किया था शायद 321 नंबर पे उसने टॉप किया होगा। अब मैंने 325 नंबर भर का सही करके आया था। तो मेरे ये दिमाग में आया कि भाई साहब, अगर मैं टॉपर बन गया फिर क्या होगा। और मैंने अपने दिमाग में अपना इंटरव्यू भी तैयार कर लिया था, भाई हो सकता है मैं टॉपर बन जाऊँ, फिर मीडिया आएगा मैं इंटरव्यू दूंगा, तो कहीं वो वैसा इंटरव्यू ना हो जाए जो वायरल होता है। तो मैं खूब दिमाग में बैठा, मैंने कहा ठीक है यार, इस बार मजा आ जाए। मैं सोच रहा था टॉप 10 की लिस्ट में तो मुझे अपना नाम देखने को ही मिलेगा। भाई साहब, जैसे ही आंसर की आई, देखा रहा हूँ कोई 120 से नीचे बता ही नहीं रहा है। 125, 130, 135, 140। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब, अब क्या ही बोले इस पे जो मैं अपना नाम टॉपर की लिस्ट में देख रहा था, तो मैंने ये सोचा कम से कम मेरा नाम लिस्ट में रहे, इतना ही बहुत है तो खैर, तो फिर उसके बाद उस समय जो है वो नहीं हुआ, मेरा वो साइट नहीं खुल रही थी, तो अपना मैं नहीं देख पाया। रात को 9 बजे के आसपास साइट खुली, मैं अपने रूम में अकेला था, खा पी के बैठा हुआ था। मैंने किसी को नहीं बताया कैंसर की आ गई है। मैंने कहा पहले अकेले चेक करूंगा, भाई अगर 130 तक हूँ तो ठीक है, नहीं हूँ तो फिर घर वालों को कैसे फेस करना है वो सोच के फिर बताऊंगा उनको। भाई मैं बैठा मिलाने के लिए, अपने यही रूम है, रूम यही है, इसी रूम में मैंने पढ़ाई करी थी। और अपना ये कोई यहाँ पे आ रहा नहीं, तो आराम से बैठा, मिलाते तो मैथ खोला, उसमें 37 सही, भाई साहब कॉन्फिडेंस। हिंदी खोला शायद 36 सही, कॉन्फिडेंस। रीजनिंग खोला 31 सही, कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जीएस का देख के टोटल 130-31 के आसपास सही था मेरा। तो फिर जाके मेरे, और जब मैं चेक कर रहा था तब इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, हार्ट बीट जो धक 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 ऐसे चल रही थी, जब ट्रेन का इंजन चल रहा हो अब आंसर की मैं देख लिया। अब इसके बाद मेरा अगला जो वो था वो रनिंग था। रनिंग मेरे लिए बहुत हार्ड रही है, क्योंकि मैं आरपीएफ में रनिंग करने नहीं गया, क्योंकि मेरी रनिंग ऑन टाइम हो ही नहीं पाई। कोस्ट गार्ड में एक बार मैं रनिंग से बाहर हुआ, दूसरी बार में मेरी रनिंग हुई थी। यूपी पुलिस में रनिंग से बाहर हूँ एक बार। तो कुल मिला के रनिंग मेरे लिए टेढ़ी खीर थी। तो मेरा जो अब वीक पॉइंट बचा था वो रनिंग बची हुई थी। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग तो उठ नहीं सकता था, भाई आदत है एकदम सुबह, और आलस भी लगती थी, तो मैं शाम को दौड़ता था, और जब अंधेरा हो जाता था तब दौड़ने जाता था। इसका भी एक रीज़न था कि मैंने अपने आसपास किसी को बताया नहीं था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरा सब इंस्पेक्टर में अच्छे नंबर है, मेरा होने का चांसेस है। घर वाले जानते थे, बाहर वाले नहीं जानते थे। तो ऐसे में अगर अब दिन में दौड़ो तो 50 लोग 50 सवाल, क्यों दौड़ रहे हो, अच्छा दरोगा में, अरे नहीं होगा ही नहीं, तमाम बातें, अरे दरोगा में, अरे वो तो कोर्ट गई है वैकेंसी, तमाम चीज़ें बताने वाले होते हैं। यानी अगर आप किसी को अपना गोल बताओ तो उस गोल के फायदे से ज़्यादा आपको नुकसान गिरेंगे, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं था। मैं अपना रात में शाम को जब अंधेरा हो जाता था, यानी रोड पे कोई नहीं होता था, तो अपना दौड़ लेता था। कभी कभी कोई मिल भी गया तो उससे बोलता भाई वेट लूज करने के लिए दौड़ रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। कंटिन्यू मैंने अपनी रनिंग जारी रखी। उस समय तो ये था कि जनवरी में ही हमारी डीवीपीएसटी हो जाएगी, कुछ नोटिस वगैरह भी देखने को मिले थे। तब तो हमारे दिमाग में ये था चुनाव से पहले भर्ती फाइनल है, बट
अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बीच में चुनाव आ गया तो हमने अपना रनिंग जारी रखी। मेरा रूटीन फिक्स था, मैंने फिर पबजी खेलना भी शुरू कर दिया। मेरे 2-4 निठल्ले दोस्त हैं, सबके साथ मिलकर आराम से दिन भर पबजी, सुबह शाम को रनिंग, रात में वेब सीरीज पिक्चर, दिन में पबजी, आराम से ज़िंदगी एकदम चिल मूड में कट रही थी। मैं तब तक यूट्यूब पे था भी नहीं और मुझे पता भी नहीं था यार कि यूपीएसआई में कोई केस भी हो गया है जनवरी में। मैं सच बताऊं, मैं यूट्यूब पे मुझे कुछ नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। मैं एकदम शांत लाइफ अपनी चिल्ड लाइफ जी रहा था सुकून से। उसके बाद आपका शायद 14 अप्रैल क्या समथिंग ऐसी डेट थी, तो डीवीपीएसटी की आपकी आ गई रिजल्ट कि ये सिलेक्टेड लिस्ट आई और शायद रात 11 बजे आई थी। तो उस दिन मैं नॉर्मली 9 बजे 10 बजे तक सो जाता था, बट उस दिन मैं जाग रहा था रात 11 बजे तक। कुछ ऐसी ही बात हुई थी, मैं जाग रहा था। चलो अब आपको बता ही देता हूँ क्यों जाग रहा था। दरअसल मेरे एक पड़ोस के काका काकी हैं तो उन दोनों की पंचायत कुछ चल रही थी, तो वहीं बैठ के सारे लोग अपना उन्हीं बातचीत में लगभग 11 बज गए थे। तो मेरा पूरा परिवार उस दिन जाग रहा था, नॉर्मली हम लोग सो जाते हैं। तो 11 बजे लिस्ट आई, मैंने देखा, चेक किया अपना नाम, मेरा नाम उसमें था। मेरे मन में वो कितनी जोर चिल्लाऊं कि ये मतलब होता नहीं, एक अंदर से आवाज़ आई कि बस मैं चिल्ला दूं, मतलब कैसे अपनी फीलिंग में व्यक्त करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने काफ़ी तेज बोला, मैंने कहा पापा नाम है रिजल्ट में। पापा अच्छा रिजल्ट आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया और नाम है। खूब खुशी के मारा मैंने मम्मी बताया, मम्मी डांटने लगे, सो जा फालतू में बकवास कर रहा है, चुपचाप सो जा। तो पापा ने वही कहा नाम है तो सो जाएगा, हल्ला करने वाली क्या बात है। लेकिन अब मैं अपनी खुशी बताऊं किसको, बल्कि मेरे 1-2 दोस्त थे जिनका नहीं भी हुआ था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार आपका नाम तो है आलोक भाई, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये सारी चीज़ें हुई और उस रात भर मुझे नींद नहीं आई। वो पूरी रात में जाग रहा था, मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला था कि यार अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया। तब मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तब तो ये था कि यार डीवीपीएसटी हुई, रनिंग हुई, बस काम खत्म। तो फिलहाल तो फिर वो रात मुझे नींद नहीं आई। वो पहली ऐसी रात थी जिस रात को मुझे नींद नहीं आई थी। भाई एग्जाम की रात वाली अलग बात होती है, बट खुशी के मारे नींद ना आना, स्ट्रेस के कारण नींद ना आना दूसरी चीज़ होती है। वो रात ऐसी थी कि मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई। तो अब शुरू होता है एक नया फेस, डीवीपीएसटी। थोड़ी टेक्निकल बातें भी जो बच्चे ये जानने के लिए आए हैं डीवीपीएसटी कैसे होती है उनके लिए, बाकी अपनी यादें ताज़ा करते हैं। तो अच्छा मैं पहुंच गया वहीं बनारस बुआ जी के घर, आराम से रात को खा पी के दबा के सोया। सुबह उठा, बनारस पुलिस लाइन पहुंचा, बढ़िया कुर्सी लगी हुई थी, आराम से सारे भावी उप निरीक्षक, उस समय तक सभी दरोगा थे, जितने लोग गए थे किसी को ये नहीं पता था कि मैं बाहर होने वाला हूँ। सारे अपने आप दरोगा मान के बैठे थे, आराम से कुर्सी पे सब बैठे और बारातियों की तरह कोई 4 कुर्सी इधर लेके बैठा है, कोई 4 कुर्सी उधर लेके, बल्कि एक दीवान जी वहाँ कह भी दिए, कह रहे तुम लोग एसआई कैंडिडेट हो या फिर बारात करने आए हो, बारातियों की तरह कुर्सी लगा के बैठे हुए हो। एक कुर्सी पे खुद लेट गए, अगले पे पैर रख दिया, इस तरह से लोग बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता मैं किसके साथ बैठा हुआ था और मुझे नहीं पता कि वो भाई आज यहाँ सेलेक्ट है या नहीं। उसमें तो सिर्फ एक व्यक्ति जो अभी भी मेरे टच में है वो है आपका कुंभू। यानी टेलीग्राम पे इस बंदे ने जितना रायता फैलाया हुआ है, जो टेलीग्राम वाले होंगे वो जानते होंगे, कुंभू। इस बंदे ने अकेले अपने दम पे एक नया साम्राज्य बना दिया, दैत्य साम्राज्य। पुराणों के जितने भी किरदार हैं वो सारे किरदार टेलीग्राम पे आज उपलब्ध हैं, तो सिर्फ इस बंदे की वजह से, जिसे हम कुंभू कहते हैं प्यार से। और मुझे वही एक बंदा ऐसा मिला जो अब तक मेरे टच में है वहाँ पे। खैर कुंभू से कब मुलाकात हुई वो मैं बताता हूँ। तो हम लोग वही 10-10 लोग, आप वहाँ जाओगे डीवीपीएसटी के लिए, आप कुर्सी पे बैठे रहोगे। तो उसके बाद फिर वहाँ से नाम बुलाया गया, 10 लोगों का नाम बुलाया गया टीम में। उसी टीम में मैं भी था, उसी टीम में वो अखिल भी था, उसका नाम अखिल मिश्रा अखिल था। हम दोनों गए, पहुँचे, लाइन लगा के वहीं ज़मीन पर बिठा दिया गया। मैं तो बढ़िया सफ़ेद शर्ट जीन्स पहन के गया था कि दरोगा हो गया हूँ, ये वहाँ ज़मीन पर बिठा दिया दरोगा को। वो अखिल अपना आराम से टी-शर्ट और शायद चड्डा था उसमें आया हुआ था, वो आराम से बैठ गया, मैं भी बैठ गया। फिर बातचीत होती गई, दोनों को धीरे धीरे थोड़ा विचार एक दूसरे से मिलने लगे। तब तक फिर अंदर बुलाया जाने लगा। तो अंदर बुलाने के लिए अंदर उन्होंने बुलाया और वही एक फ़ाइल दी थी, वही फाइल लेके, एक फ़ाइल दी थी जो कि भरना था, वही फाइल लेके अंदर उन्होंने बुला लिया। अब मैं गया तो सबसे पहले वहाँ पे बायोमेट्रिक मिलाया जाता है। अब मेरे सामने जो बायोमेट्रिक जो बंदा मेरे सामने था उसका बायोमेट्रिक ही नहीं मिल रहा था। मैं कहा यार ये क्या हुआ। अच्छा उस समय पेपर में धर पकड़ वाली खबरें चल रही थी कि ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, 2 पकड़े गए, 3 पकड़े गए। मैंने कहा यार कहीं मेरा अगर बायोमेट्रिक ही नहीं मिला तब तो हो जाएगा काम खराब। अभी कल ही अखबार में फोटो आ जाएगी। अब उस बंदे का 3 बार मिला, 4 बार मिला, उसका नहीं मिला। फिर उसको बाहर बिठाया था, शायद बाद में मैनुअली कराया, जो भी कराया होगा मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मैं गया तो मेरा एक बार में ही बायोमेट्रिक ले लिया। मैंने कहा चलो सांस में सांस आई। पीछे अखिल था, उसका भी ले लिया। फिर हम दोनों एक ही टेबल पे गए तो वहाँ पे हमें मतलब पूछा कैटेगरी कि भाई किस कैटेगरी से हो। फिर एसडीएम साहब और एक अधिकारियों का जो ग्रुप था उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए।
तो गए गए हम हाइट चेस्ट नापवाने। अब वहाँ पे एक पीटीआई साहब थे और एक इंस्पेक्टर साहब थे जो कि हाइट चेस्ट नापने के लिए जाते थे। अब मैं शर्ट उन्होंने उतरवा दिया था कि भाई शर्ट उतार दो, सिर्फ आप जीन्स में और अपना आओ। तो मैं गया। अब अच्छा वो दोनों भी मजे लेने के मूड में थे। उन्होंने देखा हाइट सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक पीटीआई साहब कह रहे पंजे उठाओ और एक कह रहे एडी उठाओ। मैंने कहा यार साहब दोनों उठा दूंगा, अगर एडी पंजे दोनों उठा दूंगा तो मैं गिर नहीं पड़ूंगा। तो कह रहे ज़्यादा बोल रहे हो, अभी तुमको फेल कर दें। मैंने कहा अरे साहब कैसे मैं खड़ा रहूँगा दोनों उठा के, जरा बोलोगे। मैंने कहा रात है थोड़ा उन्होंने डराया। तो उसके बाद उन्होंने चेस्ट नापा, हाइट चेस्ट, मेरा हाइट था मेरी 170 थी और चेस्ट चेस्ट जो भी था शायद ज़्यादा ही फूला हुआ है क्योंकि इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम तो थी नहीं। अच्छा तो वहाँ पे मेरा तो हो गया। अब मेरे पीछे थे अखिल यानी कुंभू महाराज। ये भाई भी अलग लेवल का है, मान लो हाइट तो इसकी नप गई, कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट इसका नापा गया तो एक बार इसने फुलाया, इसको हंसी आ गई। बट उन्होंने देखा कि मेजर उनका 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फूल रहा था। उनका चलो ओके ठीक है। कह रहे नहीं साहब, तो ये अखिल कह रहा नहीं साहब एक बार और नापिए। कह रहे यार तुम्हारा सही है, दोबारा क्यों नापो। कह रहे साहब एक बार और नापिए, मैंने इसी दिन के लिए इतना मेहनत किया था कि मैं 10 सेंटीमीटर फुलाऊंगा, आप सिर्फ 5 कैसे नाप रहे हैं, आप एक बार और नापिए। वो इंस्पेक्टर साहब हंसने लगे, कहे अरे अजीब आदमी है भाई, ये 2 बार नपवाने के लिए तैयार है। तो फिर से उसका अखिल का दोबारा से चेस्ट नापा गया। तब उसके मनमर्जी जब उसने फुला लिया तब जो है उसको छोड़ा गया कि चलो भैया अब सही है तुम्हारा मामला। उसके बाद हम दोनों की डीवीपीएसटी कंप्लीट हुई। हाथ पे अभी आपको मैं फोटो डालूंगा, हाथ पे वेरीफाइड का मोहर लगा दिया गया। उसके बाद हमारा एक अध्याय पूरा हुआ। डीवीपीएसटी पूरा होते ही वो मेरा पहला इंटरेक्शन था अखिल से बस। और जो जिससे मैं टच में हूँ उन लोगों में से कोई एक पहला बंदा जो वो इंटरेक्शन मेरा अब हुआ था अखिल से। तब मुझे भी नहीं पता था कि आगे जाके हम दोस्त बने या कुछ भी होगा, बस एक फॉर्मल सी मुलाकात थी। वेरीफाइड का मुहर लगते ही ऐसा लगा कि पैरों में पंख लग गए हैं, अब सीधा मुझे फिर घर पहुंच जाना है। अच्छा होती जिंदगी में एक चुनौती के खत्म होते ही अगली चुनौती आपके लिए इंतजार करती रहती है। डीवीपीएसटी खत्म होते ही बस मेरे दिमाग में अब ये चल रहा है मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रनिंग। मैं रनिंग कैसे पास करूँ, क्योंकि उस समय तक मैं आपको अगर सही बताऊँ तो मेरा कभी मैंने 28 के अंदर में मैंने रनिंग की ही नहीं थी। मैं 28 मिनट 3 सेकंड, 28 मिनट 30 सेकंड, 28 मिनट 20 सेकंड ऐसे में ही मेरी रनिंग हो पाती थी, और वो भी किसी तरह से। मैं बहुत परेशान था। 13 तारीख की बात ये है। चलो फिर भी वही था कि 14 को वापस आया, 14 को आराम किया, 15 तारीख से फिर रनिंग शुरू। रनिंग का मैंने कैसे करा और फाइनल रिजल्ट तक, इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने पे आप भी बोर होगे और आप तक बात भी हो सकता है न पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, दरोगा जी की डायरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़िए, हो सकता है आपको कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।